वाह, बड़े दिनों बाद ऐसी दिल खुश करने वाली बातें सुनी हम। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मजा आ गया। दी, अच्छा हुआ लाइट्स आ गई। आप ठीक तो है ना अगम जी? ये यहाँ क्या कर रही है? वो दी आई थी यहाँ पर। हम निम्रत को फिल्म दिखाने ले जा रहे थे। सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन निम्रत ने आने से मना कर दिया। इसलिए हम दोनों यहाँ कॉफी पीते पीते गपशप कर रहे थे। वैसे निम्रत ने हमें सब कुछ बता दिया है। और अगम जी, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं। आफ्टर ऑल, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमें चलना होगा। आई एम श्योर कि आप दोनों को आपस में बहुत सारी बातें करनी होगी, राइट? आज रहने दो दोनों को एक साथ। अगम तो इस तरह टूट गया है कि हमारी बहन की तरफ देखेगा तक नहीं। उलझे रहने दो दोनों को अपनी अपनी परेशानी में। लेकिन हम तो आज चैन की नींद सोएंगे। बेचारी निम्रत, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका पति उसके हाथ से निकल रहा है। मैं दंश हूँ, छुप जाऊंगी, हाँ जहर भरी हूँ मैं, पल पल तेरा जलाऊंगी, अग्नि से बनी हूँ मैं। तोरा हरामखोर, और कार क्या सकता है तू? तेरी जिंदगी, तेरे बड़े बड़े सपने, तेरे रिश्ते, ओए सब की धज्जियां उड़ रही हैं और तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं नहीं हारा, ना ही मैं हारूंगा। मैं अपना ढाबा बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा मैं। अब क्या करेगा? चोरी करेगा? डाका डालेगा? साला कबाड़ी, पता नहीं कहाँ छुपा के चला गया चाबी। कौन कौन है? ये ढूंढ रहे थे ना आप, ये तिजोरी की चाबियां?
मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है अगम जी। जाने से पहले मम्मी जी ने ये चाबियां मुझे दी थी, संभाल कर रखने के लिए। लीजिए, लीजिए ये चाबी और जाकर तिजोरी से पैसे निकाल लीजिए। लीजिए। मैं क्या मैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ चोरी करने नहीं आए थे? आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये तिजोरी की चाबी नहीं ढूंढ रहे थे? गलत सोचती थी मैं, गलत सोचती थी आपके बारे में। मैंने तो सोचा था कि आप बदल जाओगे, सोचा था कि आप में अपने आप को बदलने की हिम्मत है। मुझे लगा था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। लगा था कि जो करवाहट आपके दिल में है ये उस वजह से है जिस हालात से आप गुजर चुके हैं। मैंने तो ये भी विश्वास कर लिया था अगम जी कि अगर आपको कोई सच्चा साथी मिल जाए जो आपकी सच्चाई की कदर करे, जो आपका दिल से ख्याल रखे, तो आप बदल जाओगे अगम जी। मैंने जो सोचा वो कितना गलत है, कितना गलत सोचती थी मैं। लेकिन आपको आज भी जिंदगी जीने का टेढ़ा तरीका पसंद है। आपका ऐशो आराम, आपकी शराब और गलत रास्ते पर चलकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश, ये सब कुछ घटिया और घिनौना है। अगर आपको इस तरह जीना है तो मैं अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं अगम जी? जाइए, बेशक अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लीजिए। खोलिए अपना ढाबा और दिखाइए दुनिया को कि आपने अपने तरीके से कैसे कामयाबी हासिल की है। लेकिन हाँ, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपका हर हाल में साथ दूंगी। आज से मैं ना ही आपके काम में दखल दूंगी और ना ही आपकी जिंदगी में। लीजिए, जाइए, तिजोरी खोलिए और चुपचाप पैसे निकालकर निकल जाइए। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी अगम जी। मैं सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लूंगी। कम से कम आपकी माँ उस उम्मीद पर जीती रही कि जिसको उन्होंने जन्म दिया है वो बेटा कभी किसी लायक बन सका। निमृत, जरा कढ़ाई देना। बेटा। जी। ओए सुनीते, तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे को वरुण को कुछ पैसे देने हैं। निमृत, वो चाबी तेरे पास है ना, जल्दी से ले आ। जी, मम्मी जी वो। तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे कमरे से ले लेती हूँ। तू जरा ये सब्जी छौंक दे।
मम्मी जी, हे वाहिगुरु, मैं नहीं जानती कल क्या हुआ, लेकिन लेकिन जो भी हुआ, आप प्लीज इस घर पर और मेरे पति पर मेहर कीजिए, प्लीज बाबा जी। ओए सुनीता! और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सारे बैग कोई लेके चला गया। ओए कुड़िए, पैसे कहाँ मेरे हैं? एक चुपचाप बता दे मुझे, नहीं तो तू जानती नहीं है। वो हाँ बोल ना। वो पैसे मैंने लिए हैं। तूने लिए पैसे? तू रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूं मैं। सारी जिंदगी जेल में चक्की ना पिसवाई ना तुझे तो माई मलिक मेरा नाम नहीं है, कंगली कमीने। बेटा, बेटा तू रो क्यों रही है? कहाँ खो गई? मैंने तुझसे कढ़ाई मांगी थी और तू ये। मम्मी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी वजह से कभी आपको दुख पहुंचता है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप करेंगी ना? ये क्या हो गया तुझे आज? बस रिते, तू यहाँ हो? वो क्या हुआ तेरे को? सुनाई नहीं देता हैं? चूहे कुतर गए कान तेरे। ओए गला फट गया मेरा, फेफड़े फट गए चिल्ला चिल्ला के। तेरे कान में जूं तक नहीं रेंगती है। वरुण कहाँ है? ओ वरुण है? वरुण! जी डैड। आजा पुत्रा। हाला पुत्र, तेरे को फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए थे ना? एले, नारियल फोड़ दे, लेकिन एक शर्त है, फिल्म का हीरो तू ही बनना और हीरोइन कोई सोनी जी लाबला। जी पापा जी, आप खाली देखते जाओ, फिल्म तो अपनी सुपर डुपर हिट ही होनी है। इसी बहाने माई मलिक की फोटो भी अखबार में छप जानी है। जी पापा जी। ओए तू दीदे पाड़ पाड़ के क्या देख रही है? अच्छा ये वो कंगली, इतने नोट एक साथ तो तूने कभी देखे ही नहीं होंगे हैं? बात करती है। ये पैसे आपके तिजोरी से हैं? ओ नहीं, ये दहेज में जो तू करोड़ों लाई थी ना, दीवार में चुनवा के रखे थे, वो निकाले हैं मैंने अभी। कंगली कहीं की। मम्मी जी, चाबी तेरी अलमारी के पास ही तो थी। वो तो फिर रकम जी नहीं रखी होगी। पापा जी, आपके तिजोरी में जो पैसे थे। चुप कर, खबरदार जो मेरे तिजोरी के पैसों की बात की है तो नजर लग जाएगी। और सुन, तिजोरी के एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास। उन्हें चोरी करने की तो कभी सोचना ही मत। 2 मिनट में पता लग जाएगा मुझे कितने पैसे चुराए हैं। हाँ। आपका मतलब है आपके तिजोरी में सारे पैसे सही सलामत है? कुछ कम तो नहीं हुआ ना? ओए समझा इसको, ये मेरे पैरों में नजर लगा रही है। मतलब अगम जी ने चोरी नहीं की? मम्मी जी, मेरी दुआ काम आ गई। अनु क्या होया हुआ है? ये कंगली के साथ साथ पगली भी हो गई। अगम जी, कहाँ हैं आप? अगम जी, कहाँ हैं आप?
अगम जी, अगम जी, अगम जी, अगम जी। तेज जी, आप जानते हैं अगम जी कहाँ गए हैं? हाँ, बड़े मैदान की तरफ गया है वो। पागल हो गया है वो। इतना समझाया उसको, लेकिन आप एक काम कीजिए, बड़े मैदान जाइए, उसे समझाइए। मैं ताई जी को बता के आता हूँ। बड़े मैदान? अगम जी, अगम जी, अगम जी, अगम जी। अगम जी, अगम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं गलत था, बहुत गलत। लेकिन आज आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर चलिए घर चलते हैं। मैं घर नहीं जा सकता। पर क्यों अगम जी? क्योंकि ये सब लोग मुझे देखने आए हैं और भी बहुत सारे लोग आएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप मेरे पास चाबियां छोड़कर चली गई थी, मैं बहुत बुरी तरह से हिल गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया हो। फिर उसके बाद मैं चाबियां आपके कमरे में छोड़कर चला गया और गलियों में परेशान फिरता रहा। फिर मुझे एक कार तोड़ साइकिल चलाने वाले मिले जो रात को अपने इश्तिहार चिपका रहे थे। फिर मैंने फौरन से अपना नाम दे दिया। आपका मतलब है साइकिल की लंबी दौड़? दौड़ नहीं, साइकिल चलानी पड़ेगी लगातार। वो हर साल एक चुनौती रखते हैं। जो 72 घंटे बिना रुके लगातार साइकिल चलाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाए। अगम जी, 72 घंटे बिना रुके साइकिल, बिना सोए बिना रुके? नहीं अगम जी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपसे। फिर किसने कहा है कि ईमानदारी से पैसा कमाना आसान होता है? किसी ने मुझे कहा था कि चोरी से बेहतर ये काम। और मुझे किसी ने यह भी समझाया था कि अगर इंसान मुश्किलों से हार जाएगा तो फिर अपने सपनों को पूरा कैसे करेगा। इसीलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कोई भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। नहीं अगम जी, आप प्लीज मेरी बात मानिए। लगातार 72 घंटे साइकिल चलाना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। और पहले आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। प्लीज अगम जी, अपना इरादा बदल दीजिए प्लीज। आप बताइए, आपके पास कोई और सुझाव है मेरे लिए? क्या करना चाहिए मुझे? चोरी नहीं कर सकता, अपने आप को तकलीफ देकर पैसा नहीं कमा सकता, फिर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? बताइए। मुझे हर हाल में अपना ढाबा खोलना है और मैं खोल कर ही रहूंगा। लेकिन अगम जी प्लीज। अगम जी, ये लीजिए, ये लायबिलिटी फॉर्म है, इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है? अगम जी, इसका मतलब है कि 72 घंटे में आपको कुछ भी हो जाए, ये लोग जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। प्लीज मानिए मेरी बात।
अगम जी, आप प्लीज साइन मत कीजिए, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज अपनी जान खतरे में मत डालिए, मत डालिए अगम जी, प्लीज मेरी बात मानिए। मैं आज तक बिन मतलब की जिंदगी जीता आ रहा था। पहली बार कोई मकसद लेकर चला और कुछ अच्छा करने जा रहा। आप मुझे मत रोकिए। वेरी गुड। अब अगले 1 घंटे में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो आप चलकर अपनी साइकिल देख लीजिए। अगम जी, एक गल दस, ये माही मलिक के बेटे को ऐसी क्या लोड़ पैगी? अरे ये रईसों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपनी जिंदगी का तो पता नहीं क्या करना है, बस यहाँ आ जाते हैं जान खतरे में डालने, शौक दे वास्ते। अरे पिछली बार जिस बंदे ने साइकिल चलाई थी ना, वो तो दूसरे दिन ही अस्पताल पहुंच गया। इसका क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं, मैं अगम जी को ऐसा नहीं करने दूंगी, लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ, एक ही है जो अगम जी को रोक सकती है,